हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। और वो एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो शॉर्ट ट्रिक ही डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड है, उसमें कोई भी इंटीग्रल जैसे दिया है a to b f(x) dx, इसको मान लो कि ये i इक्वल टू दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा i इक्वल टू b माइनस ए बाई 2। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा सिंपली। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी शॉर्टकट से दे सकते हो कि b माइनस ए बाई 2। b कौन है? ये अपर लिमिट। इसका अगर मैं आंसर पूछूं तो आंसर ये होगा 3 माइनस 2 बाई 2, यानी कि 1 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब जब भी हम ये शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट को लगाने के लिए हमें दो चीजें, पहला क्वेश्चन ये है कि शॉर्टकट को कब लगाना है, और दूसरा क्वेश्चन कि शॉर्टकट को कैसे लगाना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन स्वयं से करने हैं कि शॉर्टकट को अप्लाई कब करेंगे, और अगर ये हमें पता चल जाता है कि शॉर्टकट को अप्लाई कब करना है तो दूसरा कैसे करना है, ये दोनों चीजें जानेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें मैंने शॉर्टकट कैसे लगाया, तो इसमें जो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, सबसे पहले तो उसको ध्यान में रखो। वो क्या थी? a to b f(x) dx इक्वल टू क्या होता था? लिमिट a to b, और इन दोनों को ऐड करते थे तो क्या था? a प्लस b माइनस x इंटू dx। ये शॉर्टकट यहीं से आया है। जब भी मैं इन दोनों लिमिट को ऐड करूंगा तो 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5। तो x की जगह हम पुट करेंगे 5 माइनस एक्स। तो हर जगह देखो, यहाँ पे 5 माइनस एक्स है, यहाँ पे 5 माइनस एक्स है। तो ऐसा टर्म ये तो न्यूमरेटर में हो, ये डिनोमिनेटर में हो, ये दोनों जगह हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो फिर हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने रीड किया। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन ये, इसमें भी सेम शॉर्टकट लग जाएगा, क्योंकि जब इस लिमिट को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा? 150 माइनस एक्स, यानी कि x की जगह मैं ये रिप्लेस करूंगा 150 माइनस एक्स। तो देखो 150 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में मिल रहा। ठीक है, अगर ये ऐसा मिल रहा है, न्यूमरेटर में मिले, ये डिनोमिनेटर में मिले, तो फिर इस इंटीग्रल का जो भी आंसर होगा वो क्या आएगा? 100 माइनस 50 बाई 2, यानी कि 50 बाई 2, तो आ जाएगा 25। ये आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में क्या था? न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें ln x है, ये सेम मिल रहे हैं और इसमें ये सेम मिल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं भी मिल जाए तो शॉर्टकट लगा सकते हो। ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हैं कि बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां शॉर्टकट नहीं लगेगी, क्योंकि डिटेल में इसको कैसे करना है। तो डिटेल में सॉल्व करने के लिए ये जो इंटीग्रल दिया है इसको मान लोगे i इक्वल टू, और यही प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे इसमें। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट सेम रहेगी 2 से 3, और x की जगह रखना है 3 to 5, इनको ऐड कर दो 5 माइनस एक्स। तो ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस, और x की जगह पुट करो 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? रूट x और रूट 5 माइनस एक्स। तो रूट x की जगह क्या रखना? 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स इंटू dx। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन 2 से 3, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? रूट x, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? रूट 5 माइनस एक्स, और ये 5 कैंसिल होगा तो फिर से रूट x इंटू dx। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों को ऐड कर देना, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये i, और इस साइड i, तो i और i कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर है और ये यहाँ पे ये सेम है। ऊपर क्या है? रूट x, और इधर है रूट 5 माइनस एक्स। इनको ऐड कर दो, यानी कि रूट x प्लस रूट 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है? रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट x इंटू dx। यहाँ से देखना ये कैंसिल हो गया आपका पूरा,
यहाँ से 2y इक्वल टू क्या जाएगा, 2 से 3x dx। अब इस 28 कर दो, किया जाएगा x और लिमिट पुट कर दो 2 से 3, तो यहाँ से क्या जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गए। यहाँ से i इक्वल टू दिख गया आपको, क्या जाएगा 1/2। ये आपका आंसर आएगा। अगर बोर्ड में आता है तो आप ऐसे करोगे, और अगर बोर्ड में नहीं आता तो शॉर्टकट तो लगा ही सकते हो, सीधे शॉर्टकट लगाओगे। अगर बोर्ड में नहीं आता तो आप सीधे शॉर्टकट लगाना, तो 1/2 दिख जाएगा आप। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को चाहो तो डिटेल में जैसे मैंने लगाया, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो और प्रॉपर्टी लगाओ, और इसी प्रकार से लास्ट में ऐड कर देना तो वो कट जाएगा। इसका आंसर भी 25 आया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये जो सवाल है इसमें भी सेम शॉर्टकट काम करेगा। इसके लिए भी तो π/2 माइनस 0/2, π/4 आंसर आ जाएगा। और अगर डिटेल में लगाना चाहे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा π/2 माइनस 0/2, तो यहाँ से π/4, ये तो आंसर हो गया आपका। और अगर इसको सॉल्व करना डिटेल में, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लोगे, तो आपका ऐसा आ जाएगा 0 से π/2 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये आएगा रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x इंटू dx। इसके बाद आ जाएगा 0 से π/2, ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो रूट cos x, और डिनोमिनेटर में आएगा रूट cos x प्लस रूट साइन x इंटू dx। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो इसमें, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी 4 लगा दोगे तो ये जो ऊपर cos है π/2 माइनस π/2 x की जगह क्या आएगा, π/2 माइनस x, ऊपर बन जाएगा sin x, फिर ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से 1 बचेगा, तो सेम चीज वही आ जाएगी। तो ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे इन सब का आंसर π/4 ही होता है। ये चाहो तो आप याद भी रख सकते हो। मैं आके देखो लिस्ट करता हूँ, जैसे कि इंटीग्रेशन 0 से π/2, पहला भी ये क्या था 1 प्लस स्क्वायर रूट 10x dx। सेकेंड हो सकता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट कॉट x, ये भी। फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2 पर रूट कॉस x, नीचे रूट कॉस x प्लस रूट साइन x इंटू dx। फिर अगला क्या हो सकता है 0 से π/2 ऊपर हो सकता है रूट साइन x, और डिनोमिनेटर में रूट cos x प्लस रूट साइन x इंटू dx। इन सब का आंसर π/4 ही आएगा। चाहो तो ये आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि जब इसको ब्रेक करोगे तो ये साइन ऊपर बनेगा, तो इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाए और इससे ये आ जाएगा, तो ये चारों चीजें जो लिखी है सारी सेम है, इसलिए सभी का आंसर यही आएगा। और शॉर्टकट तो है ही लगाने के लिए। ये बोर्ड के लिए काफी फेमस क्वेश्चन है, चाहो तो इसको आप डिटेल में लगा सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी आंसर अभी भी देना चाहो तो यही आएगा π-0/2, यानी कि π/2 ही आंसर हो। जो हमने शॉर्टकट पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा। बट इसमें शॉर्टकट लगाते समय थोड़ा ये ध्यान देना है कि जब भी मैं इनको ऐड करूं, जैसे π+0 और यहाँ पे रखूंगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ये क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। तो इसमें जब प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो ऐसा बनेगा 0 से π और ऊपर क्या है dx, नीचे आएगा 1 + 2 की पावर, इधर रखोगे 10 π-x, ये आ जाएगा -10x। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन i = 0 से π, और इसको सॉल्व कर लो तो dx अपॉन, इसको लिख दोगे 1/2 की पावर 10x, और इसके बाद एलसीएम लोगे क्या जाएगा 0 से π और ऊपर पहुंच जाएगा 2 की पावर 10x dx, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2 की पावर 10x + 1। इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 2, और ये जो आपकी थी ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, i और i 2i हो जाएगा। ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर यहाँ से +1 आ जाएगा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका सीधे क्या मिल जाएगा 2i = 0 to π, और ये सब कैंसिल होके 1 बचेगा, ये dx आ जाएगा। इसके बाद 2i = और यहाँ से इसका x आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो पाई आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया π/, जो कि हमारा पहले ही आ चुका।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए शॉर्टकट क्या है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 1 + 2 की पावर 10x sin x कुछ भी हो या e की पावर x, इस टाइप के जब भी मिले तो बस ये चेक कर लेना है, जब भी मैं प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगा तो यहाँ पे माइनस बनना चाहिए, यानी कि ये जो 2 है यानी कि इसके बेस की पावर में माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 पाई - x रखोगे तो ये क्या आएगा आपका -10x। अगर ये माइनस का बनता है तो इस पूरे को हटा सकते हो, यानी कि इस पूरे को गायब कर देना है। और यहाँ पे करना क्या है, बस i = इसको गायब करके 1/2 लगा देना है बाहर और 0 से पाई, ये पूरा गायब हो गया तो बस इधर dx बचेगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो i = यहाँ से क्या जाएगा, ये पाई - 0 यानी कि पाई/2। बस इतना याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। इस टाइप से सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप का देखा, जैसा कि ये क्वेश्चन था ना 2 की पावर समथिंग, तो ये भी e की पावर में है। तो इसको देख के तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि जब भी मैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करूंगा इसमें तो इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 0, और इसकी जगह रखूंगा मैं 0 - x, तो ये e की पावर -x बचेगा। और अगर ये e की पावर -x बचता है तो फिर मैं इस पूरे को हटा दूंगा, यानी कि इस पूरे को हमने हटा दिया। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा 1, और इसको हटा के 1/2 लगाना है आगे, 1/2 और -π/4 से +π/4, और यहाँ पे क्या है n² x × dx। अब इसके बाद तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका। इंटीग्रेशन i = क्या जाएगा 1/2 लिमिट -π/4 से +π/4 और tan² x को लिख दो sec² x - 1 × dx, और बस इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो। sec² x क्या होता है tan है और x 1 का हो जाएगा x, और लिमिट लगा दोगे -π/4 से +π/4, बस इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ से i = क्या जाएगा आपका, लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा tan π/4 -π/4 पुट करोगे तो माइनस, और इसकी जगह आएगा tan -π/4 यानी कि tan x की जगह -π/4 और माइनस माइनस हो जाएगा +π/4। ठीक है, ये इस टाइप से आएगा। इसको सॉल्व कर लेना। इसके पहले 1/2 भी था तो i = 1/2 tan π/4 की वैल्यू होती है 1 -π/4, और यहाँ से आएगी इसकी वैल्यू 1, ये -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा, और π/4 ये हो जाएगा माइनस का π/4। इसके बाद 1/2 ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 2 - 2π/4। अब ये 2 और 2 सब कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से i = क्या जाएगा 1 - π/4। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो समझना था वो ये था कि इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और वैसे अगर आप लगाओगे विद प्रॉपर्टी यूज करके तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। हम प्रॉपर्टी से आगे चल के बहुत सारे मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे यही सारी प्रॉपर्टियों का यूज करके और अपने शॉर्टकट का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे टाइम की बचत होगी।